नेक्स्ट, टू प्ले पॉसम। बताइए, टू प्ले पॉसम एक गेम नहीं था वो बचपन में, पॉसम पॉसम करके था, कैसे मेरे को याद नहीं आ रहा टू प्ले पॉसम वाला। हाँ जी, तो टू प्ले पॉसम क्या होगा? टू फेन इग्नोरेंस और प्रिटेंड टू बी। कभी आपने ऐसा वो गेम खेला है कि जैसे आप, मतलब आप ऐसा बहाना बनाते हैं कि आप ना सो रहे हैं, कोई अंदर से कमरे में, हाँ ये तो आप बहुत करते हैं। आप कुछ देख रहे हैं, अचानक से कोई कमरे में आ गया, बड़ा भाई दीदी या कोई आपका घर वाला परिवार वाला है ना, और आप एकदम से, फिर वो चला जाएगा, तब आंख खोलेंगे, तो इट मींस यू प्ले पॉसम। याद रखना जब भी ऐसा करो, कि संजीव सर ने एक इडियम बताया था, प्ले पॉसम। कॉस्ट आर्म एंड लेग, आजकल फॉर्म भरना, समझ रहे हो, जैसे अपना हाथ पैर काट के दे देना हो। कितने रुपए लगे थे उसमें बताना जरा, 600 500 200 कितने, 200 कितने लगे थे उसमें, जो ये आपका एयरफोर्स का फॉर्म भरा जाता है। मतलब सरकार ऐसे तुली हुई है कि तुम्हारे आर्म और लेग सब कुछ मांगने को तैयार रहती है। तो एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस टू पे, बहुत ज्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ती है उसकी। डेड मीट, ये बताओ जरा। कौन करता है? अच्छा, तो आपने किया है। 750 रुपए प्लस जीएसटी, 600 रुपए प्लस जीएसटी। यार कसम से बढ़िया बिजनेस चला रखा है इन लोगों ने तो। एक सेकंड, 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, देखना 2 लाख हो गया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और कितने रुपए लिए हैं? कितने ही बता रहे हैं, 500? अच्छा, 600 प्लस बता रहे हैं। हम्म? खतर मतलब 600 650। बाद में करूंगा, पहले इधर आ जाओ। हाँ जी भाई, डेड मीट। सेगेशियस, सेगेशियस मैंने आपको बताया था कल, प्रूडेंट बंदा होता है, बुद्धिमान आदमी होता है। एग्रेसिव वायलेंट होता है, उग्र आदमी होता है। हॉटी, एरोगेंट होता है, घमंडी होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्टूपिड, मूर्ख होता है। अच्छा जी, देखिए इसको ना पहले समझिए, थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम किसी को ये कह रहे होते हैं कि व्यक्ति जो है वो डेड मीट है, तो इसका ऐसा मतलब समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति डेड मीट की कैटेगरी में आ जाता है, तो इसका मतलब द पर्सन इज इन इन डीप ट्रबल, वो व्यक्ति मुसीबत में होता है। डेड मीट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो है किस में है, डीप ट्रबल में है। तो ये इसका आंसर लिखो जरा, ये लिखना जरा, ये होगा इसका प्रॉपर आंसर, इन डीप ट्रबल। अगर हम किसी को कह रहे हैं डीप, डेड मीट है तो डीप ट्रबल में है। कॉल इट अ डे, ये आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कॉल इट अ डे, जब आपने दिन भर काम कर लिया, तो अब आप इसे क्या कहोगे? यू से दैट लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ जी, ऑप्शन इनमें से चारों में से नहीं है, नहीं। हाँ 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 जी। तो एक बच्चा कह रहा है सर इनमें ऑप्शन में से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो, हॉटी नहीं हो सकता, मूर्ख भी नहीं हो सकता, एग्रेसिव भी नहीं हो सकता, सगेशियस भी नहीं हो सकता। एक काम कर सकते हो, या तो किसी व्यक्ति को डीप ट्रबल में कह सकते हो, या किसी के लिए एक थ्रेट, खतरा, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है,
आ जाओ, कॉल इट अ डे का मतलब होता है डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। जब आप किसी काम को करना बंद कर देते हैं, बोला भाई अब हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है, तो इसे कहते हैं कॉल इट अ डे। बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। बताओ किस नेता ने ये बात बोली थी। तो इधर उधर की बात ना कर। आज के इडियम्स सर खतरनाक हैं। खतरनाक नहीं है, इंपॉर्टेंट है। खतरनाक कुछ नहीं होता ये। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। इसका मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मतलब सीधी सीधी बात ना करना, इंपॉर्टेंट बात ना करना, इधर उधर की बात करना, यह कहलाता है बीट अराउंड द बुश। प्लो अ लोनली फरो। लोनली फरो को प्लो करना मतलब हल चलाना। मतलब सुनो, इसका मतलब ये होता है जब अकेले खेत में आप ऐसे लाइन खूड़ कहते हैं उसको निकालना, तो इसका मतलब अकेले हल चलाना। तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल हैंडेडली किसी काम को करना, खुद अकेले काम करना। ठीक है। बी इन द पिंक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इन द पिंक, पिंक में होना, कलरफुल होना, निराश होना, रिच होना या हेल्दी होना। ए यू लुक इन द पिंक। हाँ, पिंक में लग रहे हो आप, इसका मतलब आप स्वस्थ लग रहे हो, मस्त लग रहे हो, तंदुरुस्त लग रहे हो आप। टीथिंग ट्रबल। देखिए मैथ और इंग्लिश में एक समस्या बताता हूं आपको। मैथ शुरू में भी टफ होता है और अंत में भी टफ होता है और हमेशा टफ लगता है। इंग्लिश शुरू में टीथिंग ट्रबल आती है बस, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है बस। तो टीथिंग ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम दैट हैव नो सॉल्यूशन, गलत। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दैट कैन बी, गलत। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दैट ऑकर इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। जब आप किसी काम को शुरुआत करते हो ना, तो उसके शुरू में, बिगिनिंग में जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज कॉल्ड टीथिंग ट्रबल। ठीक है। जैसे बिजनेस में आती है, बिजनेस में टीथिंग ट्रबल आता ही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है। कैरी द डे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, किस कंट्री में होने वाली है बताओ। एंड हु विल कैरी द डे इन द फाइनल। फाइनल में तो इंडिया जाएगा जाएगा 100%। तो कौन जीतेगा उस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को। तो कैरी द डे का मतलब होता है विन, जीतना। ब्रेड एंड बटर। अरे ये एयरफोर्स वालों सुन लो, तुम्हारा उसका क्वेश्चन है ये, क्या कहते हैं, उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस कंट्री में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। ब्रेड एंड बटर, क्या होता है ब्रेड एंड बटर। देखिए इंसान ना रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर उसी को कहते हैं, तो मींस ऑफ लेवलीहुड। ठीक है। कभी सोचो ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता, रोजी रोटी कहते हैं इसको। एन आफ्टरनून फार्मर। आफ्टरनून फार्मर, फार्मर तो जल्दी उठता है, लेकिन जो आफ्टरनून दोपहर में उठ रहा है, इसका मतलब वो कैसा, एनर्जेटिक तो नहीं होगा ना भाई। कैसा होगा बताओ, लेथार्जिक या हार्ड वर्किंग, या दोपहर में भी काम कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर, क्या कह रहे हैं यार, है कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश। यार कैसे बच्चे हो तुम, तुम्हें समझाया ना मैंने बेटा भी। लेजी पर्सन होगा। देखो अगर तुम ये कहोगे ना कि मैं स्पेशली ये लिखूं कि कोस्ट गार्ड के लिए, है ना, तो तुम अभी नादान हो, मतलब इसका मतलब सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक, समझ रहे हो बात को। आप कोस्ट गार्ड का पेपर देने जाएंगे, मैं कह रहा हूं जो बच्चा भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और वो मुझसे इंग्लिश पढ़ रहा है, वो कोस्ट गार्ड का पेपर देने चले जाओ। अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो हमें बता देना। समझो बात को, ऐसा नहीं होता कि थंबनेल पे लिखा जाएगा तभी आप उस चीज के लिए पढ़ोगे।
ठीक, सही बोला नहीं बच्चों? कई बार लोग थंबनेल लिख के भी उस कंटेंट का वो लेवल नहीं पढ़ा रहे होते हैं। तो बात को ये समझो कि जब सर ने लिखा है, दो एग्जाम का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उन पे मेन टारगेट है। मेन टारगेट मेरा एयरफोर्स और एनडीए पे है, ठीक है। अब क्लास खत्म होने के बाद जब मैं अगली क्लास के लिए कंटेंट बना रहा हूँ या कल पीक्यूआरएस के क्वेश्चन बेस्ट डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट उन्हीं पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से दूसरा एग्जाम कवर नहीं होंगे। बरी द हैच, कुल्हाड़ी को दफनाना, मतलब डिग अ ग्रेव, कब्र खोदना नहीं। मेक पीस, पुराने झगड़े खत्म करना, शांति बनाना। टू मेक पीस, शांति बनाना। हेल फॉर लेदर, हाँ जी। सो वेन यू ड्राइव द कार हेल फॉर लेदर, मतलब ये मान लो नर्क में जाना है भाई आपको। अब नर्क में ही तो जाएगा जब ऐसे हेल की तरह चलाएगा। वेन यू ड्राइव योर कार हेल फॉर लेदर, इट मीन्स यू ड्राइव इट वेरी फास्ट। अब बहुत तेजी से उस गाड़ी को चलाते हो, ठीक है। ब्लैक शीप, किस बंदे को कहते हैं ब्लैक शीप? अब एक तो पहले भेड़, और ऊपर से भेड़ भी कैसा, काला। बताओ क्या बनेगा? तो इसका मतलब बदनाम व्यक्ति, डिसरेप्यूटेबल व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, है ना। या ऐसा कह सकते हो कलंक, कलंकित कह सकते हो, कलंक, कि भाई ये हमारी फैमिली पे कलंक है एक तरीके से। लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी इस महफिल का दोस्तों आपके सामने है। सर आपको परचेज करूं या नहीं? अरे मुझे परचेज नहीं करना। अबे कैसा गधा है रे तू, कैसा अधिकारी बनेगा? अगर आपको परचेज करना ही है तो आप वर्दी बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। उसमें जाके वहां पर, और आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज ग्रामर जिसको पढ़नी है, इंग्लिश में पैसेज वहां करा रहा हूं मैं रेगुलरली। डेली आपको 5 टाइप के कैप्सूल मिलते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, और आपका और क्या था उसमें, पी पैसेज और PQRS का एक अलग से मिलता है, ठीक है। तो एक कैटेगरी आपकी डेली चलती है, ग्रामर अलग से लाइव चलेगी जो अभी क्लास होने वाली है, और हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जैसे मान लो आपने 60 क्वेश्चन किए, तो ये मैं आपको एप्लीकेशन में वर्दी बैच के अंदर उसमें डलवा देता हूं मॉक टेस्ट के रूप में। तो आप क्या करेंगे, क्लास के बाद जैसे शाम को या कभी भी टाइम मिलेगा तो आप अपना मॉक लगाएंगे, और मॉक में आपको पता चल जाएगा कि 60 क्वेश्चन है तो 60 में से मेरे कितने सही हुए हैं। तो उससे एक रिवीजन भी हो जाता है, बस ये फायदा आपको मिलेगा, और बाकी कंटेंट तो है ही। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल इज द मैग्नम ओपस। देखिए मैग्नम ओपस होता है मास्टरपीस, मतलब ऐसा काम जो मतलब इंसान पूरी शिद्दत के साथ बनाता है, ऐसी चीज, ठीक है। मास्टरपीस बोला क्या बेहतरीन चीज बनाई है। अच्छा, अच्छा तो वाई ग्रुप की मैथ की रॉबिन सर की क्लास जो होगी शाम को 6 बजे से होगी, 5 से नहीं होगी आज, ठीक है, 6 बजे से रहेगी, ठीक है भाई। तो यहीं रखते हैं, अभी क्लास का टाइम हो चुका है। एप्लीकेशन कौन सा है? अरे भाई अबे तुम गधे हो क्या? कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, ठीक है भाई। तो कल मिलते हैं दोपहर को 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ईडियम्स की 2 क्लास हो चुकी हैं। अब ईडियम की क्लास नेक्स्ट वीक में आएगी। आज कल हम नया टॉपिक करेंगे, और वो टॉपिक जो एयरफोर्स में भी आएगा और इंडिया में भी 5 क्वेश्चन के साथ आएगा। तो चलिए जी, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।